फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे हुकूमत, इधर तवज्जो मेरी तरफ। उमर फारूक का दौरे हुकूमत है, दौरे खिलाफत है। उमर फारूक जिनकी हुकूमत आग पर, जिनकी हुकूमत पानी पर, जिनकी हुकूमत हवाओं पर भी, वो उमर है। हजरत उमर के दौर में बच्चे खेल रहे थे, खेलने के दरमियान में बॉल उड़ करके एक पादरी के पास जा गई। पादरी को चोट लगी या नहीं लगी उससे बस नहीं, पादरी के पास गेंद चली गई। उस पादरी ने बॉल को रोक लिया। एक बच्चा गया, कहा बॉल दे दो, कहा नहीं देंगे। दूसरा बच्चा गया, कहा बॉल दे दो, नहीं देंगे। तीसरा बच्चा भी गया, कहा बॉल दे दो, नहीं देंगे। बच्चों का पूरा झुंड गया, ग्रुप गया। हजरत उमर का दौर है, बच्चे गेंद खेल रहे हैं। गेंद खेलते खेलते पादरी के पास बॉल चली गई। उस पादरी ने बॉल देने से मना कर दिया। एक बच्चा गया, नहीं दिया। दूसरा बच्चा गया, नहीं दिया। तीसरा बच्चा गया, नहीं दिया। बच्चों का झुंड गया, बच्चों का पूरा ग्रुप। कहा बॉल दो, कहा नहीं देंगे। बच्चे ने कहा कि हम लोग मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले हैं। जोर से जोर से कहा मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले, बॉल दे दो। पादरी ने बॉल दिया भी नहीं और उल्टा हुजूर को गालियां दी। उन बच्चों को जला लाया। उन बच्चों ने मिलकर इतना कूटा कि पादरी, जोर से, काम की बात आए तो मोहब्बत से बोलना चाहिए। तुम्हारे बच्चे डरने लगे मौत से, तुम डरने लगे मौत से, इसलिए लोगों ने तुमको डराया। हमको तो यह सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। जिंदगी भी अल्लाह की नेमत है, मौत भी अल्लाह की नेमत है। जब तक जिंदा रहे नबी का नाम लिया, मौत ने गले से क्या लगा लिया, कब्र में मुस्तफा का दीदार मैसर हो रहा है। हमको तो दोनों हाथ में लड्डू है ना। ये एक एक तो आता ना, हमको अच्छा नहीं लगता है। अब्दुल वकील भाई पढ़ रहे थे, मैं अंदर से इतना जलस महसूस कर रहा था मैं कि मैं भी नात खां क्यों नहीं था। अच्छा, बोलने के बाद भी कोई दूसरा नहीं उठा यार। किसी को 500 का चैन चाहिए तो मेरे पास हो गया है, दे दूंगा। एक बार जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, और एक बार कहिए या हबीब अल्लाह। नदीम कितना खूबसूरत है। आज सुरमा मैंने लगा दिया है इसको। मैं सुरमा लगा रहा था तो कहा कि हमको भी लगा दीजिए। मैंने कहा कि मैं थोड़ा बहुत ठीक दिखना चाह रहा हूँ, तुम जो सुरमा लगा कर जो बारह हाल करेगा मेरा। देखिए, नाते नबी की बरकतों से चेहरे पे नूर आ जाता है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत नाबिगा जोधी रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के नात खां थे, हुजूर के शायर थे। 100 साल की उम्र हो गई थी मगर एक भी दूध के दांत नहीं टूटे थे उनके। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। रावी का बयान है कि अगर दूसरा दांत टूट भी जाता था तो 100 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में उस जगह पे नया दांत निकल आता था। ये बरकतें। उन बच्चों ने मिलकर पादरी को इतना मारा, इतना कूटा कि पादरी पोए, पादरी चला गया। अब तमाम पादरियों ने मिलकर के हजरत उमर की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। कहा मौत का बदला मौत, हमें किसास चाहिए। और अदालत उमर की है, उमर की अदालत है। हमने हिंदुस्तान में कोर्ट को भी बिकते देखा, जज को भी और वकील को भी हमने देखा है। हिंदुस्तान में ऐसा होते हुए जब जमीन की खुदाई की गई तो मंदिर का निशान मिला नहीं, तो फिर वहां मंदिर कैसे? मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई नहीं गई तो फिर फैसला हमारे हक में हुआ क्यों नहीं? जब सारे फैसले के मामलात हमारे हक में है तो फैसला उल्टा कैसे आया? तो हमने देखा है यहां जज भी खरीदा बेचा जाता है और वकील भी खरीदा बेचा जाता है। मगर उमर पर किसी ने मुकदमा दायर कर दिया। उमर फारूक अदालत में आ रहे हैं। जैसे ही अमीरुल मोमिनीन को आते हुए देखा, चीफ जस्टिस उठकर खड़े हो गए। उमर फरमाते हैं
मैं इस वक्त मुल्जिम की हैसियत से आ रहा हूं, अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से नहीं, और तुम मुझे देखकर खड़े हो गए, इसका मतलब है चेहरा देखकर फैसला करते हो, और जो चेहरा देखकर फैसला करता है नबी की अदालत में काजी बनने के लायक नहीं है। वो चीफ जस्टिस के लायक हो ही नहीं सकता है जो मुस्तफा की अदालत में चेहरा देखकर फैसला करे। उस काजी को माजूल किया, फिर दूसरा काजी आया, उनके सामने अपना मुकद्दमा लड़े हजरत उमर फारूक, वो है हजरत उमर। तो उमर फारूक का दौरे हुकूमत है। कहां जा रहे हैं भाई साहब? हेलो, कहां जा रहे हैं? कहे जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? किस लिए जा रहे हैं? छुट्टी लेकर के जाया कीजिए। इस वक्त मैं सबका उस्ताद हूं, और दरसगाह में जब आप बैठते हैं तो उस्ताद से पूछे बिना, कोई छुट्टी लिए बिना इस्तिंजा करने नहीं जा सकता है। इसलिए यहां से उठ करके जाइएगा तो हमसे खड़े होकर के इजाजत लीजिएगा, तब जाइएगा। इस वक्त मैं आपका मुअल्लिम हूं। हंस रहे? सही बोल रहा हूं मैं? इस वक्त मैं आपका मुअल्लिम हूं, मैं आपको पढ़ाने बैठा हूं। मेरी तकरीर ऐसी नहीं होती है जैसे अभी हो रही है। मेरी तकरीर यूट्यूब में सुनिएगा, मैं रफ्तार के साथ बोलता हूं, स्पीड में होती है, मगर चूंकि हालात आपने ऐसे बना दिए थे कि मुझको ये लहजा इख्तियार करना पड़ा। कभी कभी मैं इसको रखता हूं लास्ट में बचा करके, ऐन मौके पर इस्तेमाल करता हूं और काम कर जाता है कभी कभी। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। सुनिएगा, तो उमर फारूक की अदालत में मुकद्दमा दायर कर तमाम पादरी ने आकर भीड़ लगा दी। इधर तवज्जो, तमाम पादरियों ने भीड़ लगा दी। कहा, उमर, मदीने के बच्चों ने एक पादरी को मार दिया है, हमें उस पादरी की मौत का बदला चाहिए। किसास, मौत का बदला मौत, मौत का बदला मौत चाहिए। हजरत उमर फरमाते हैं, ऐसे नहीं फैसला होगा, पहले उन बच्चों को लाया जाएगा, उन बच्चों को बुलाया जाए। बच्चे बुलाए गए। उमर फारूक ने बच्चों से पूछा, कहा, बच्चों मामला क्या है? मदीने के बच्चे हैं वो, मदीने के कुत्तों की भी इज्जत की जाती है। हजरत मुजद्दिद सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह गए मदीने में, खाना खा रहे थे। चूंकि कुत्ता मानूस होता है इंसानों से, कुत्ता पार्टी में घुसा हुआ था, किसी ने कुत्ते पर लाठी मारी। हजरत मुजद्दिद सरहिंदी खाना छोड़कर उठे, खाना छोड़कर उठकर कहा, अरे ये मदीने का कुत्ता, इसे लाठी क्यों मार रहे हो? इसे तो प्यार किया जाएगा। उठे, कुत्ते को गोद में लिया, मदीने का कुत्ता है ना, गोद में उठाया, अपनी पगड़ी उतार कर उसके पांव में बांधा। कसम खुदा की बोल रहा हूं, किसी को शक होगा तो किताब की इबारत खोलकर दिखाई जा सकती है। इश्क पे फतवे नहीं लगते, ये इश्क है, इश्क जान है, इश्क मुस्तफा। रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों? ये इश्क है, इश्क। हजरत लुबाबा बिनते हारिस से वो हदीस मरवी है ना, हजरत इमाम हुसैन ने बचपने में नबी के गोद में पेशाब कर दिया था। शीर खारगी के आलम में नबी कौनैन ने पानी मंगाया और उस पानी को, उस पेशाब के असर को जायल किया, फिर कपड़ा तब्दील किया। यह हदीस हजरत लुबाबा बिनते हारिस से मरवी है, सुनिएगा। जब इस हदीस पर नजर हजरत मुजद्दिद सरहिंदी की पड़ी, आपने फरमाया कि इमाम हुसैन ने नबी की गोद में पेशाब किया। इसका मतलब है कि अपने नाना की गोद में पेशाब करना इमाम हुसैन की सुन्नत, और अपने नवासे से अपनी गोद में पेशाब करवाना ये इमामुल अंबिया की सुन्नत। आपने अपनी बेटी को मरते वक्त ये वसीयत की थी, मेरी बेटी जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मैंने हर नबी के हर सुन्नत पे अमल किया है, एक सुन्नत मुझसे छूट रही है, तेरा कोई बेटा नहीं है, तेरा बेटा हो जाए तो मेरी कब्र पे पेशाब करवा कर पानी बहा देना, ताकि ये सुन्नत भी अदा हो जाए। मिरातुल मनाजी फी हल मिशकातिल मसाबी,
अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा इस रिवायत को नकल फरमाते हैं। तो ये इश्क है, इश्क मदीने का कुत्ता है। तो मदीने के कुत्तों से इतना प्यार तो वो बच्चे मदीने के थे। जोर से बोलिए ना, वो बच्चे मदीने के थे। उन बच्चों से पूछा गया, उमर ने पूछा, बच्चों बताओ मामला क्या है? तुम्हारा बच्चा पबजी खेलेगा, तुम्हारा बच्चा फ्री फायर खेलेगा, तुम्हारा बच्चा इंस्टाग्राम में वीडियो देखेगा, तुम्हारा बच्चा फेसबुक में फिल्में देखेगा। वो मदीने के बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। तुम्हारे बच्चे आवारगी के शिकार हैं, मगर मदीने के बच्चों का मामला देखो। कहा बच्चों मामला क्या है? बच्चे जवाब देते हैं, अमीरुल मोमिनीन बॉल चली गई, हमने मांगा नहीं दिया। हम लोगों ने कहा हुजूर का कलमा पढ़ने वाले, उसके बावजूद दिया नहीं और उल्टा हुजूर को गाली दी। उमर ने फरमाया गाली किसको दी? वो बच्चे बोलते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन हमें गाली देता चलता, हमारे बाप को गाली देता चलता, हमारी माँ को गाली देता, फर्क नहीं पड़ता, मगर उस पादरी ने गाली उनको दी जिनके सदक़े में खुदा ने मेरे बाप को भी पैदा किया है, मेरी माँ को भी पैदा किया है। उनको भी गाली दी, उनको गाली दी जिनके सदक़े में खुदा ने मुझे माँ बाप अदा फरमाया, मेरे बाप को पैदा फरमाया, मुझे पैदा फरमाया। काफिर का जलाल आ गया, हुजूर की शान में तौहीन कैसे बर्दाश्त करते? जलाल आ गया। हजरत उमर, रावी का बयान सुनो, हजरत उमर ने जब बच्चों का जवाब सुना तो आपके चेहरे पे तबस्सुम आया, आप मुस्कुराए। रावी कहते हैं जितना अच्छा उस दिन उमर मुस्कुराए थे ऐसा कभी नहीं मुस्कुराए थे। और आप फरमाते हैं अल-यौम अज़्ज़ल इस्लाम, अल-यौम अज़्ज़ल इस्लाम, आज इस्लाम को इज्जत मिल गई इसलिए कि मदीने के बच्चों में नबी की मोहब्बत का चिराग जल उठा है। वो है मदीने के बच्चे जिनके सीने में नबी की मोहब्बत का चिराग जल गया है। तुम्हारा बच्चा तकरीर सुनेगा नहीं, लौंडियाबाजी करेगा तो कहां से उसके सीने में प्यार जागेगा? तुम चौराहे पर खड़े होकर आने जाने वाली लड़कियों की टांगे देखोगे, उनकी जुल्फे देखोगे, उसके सीने की उभार देखो, तुमको कहां से प्यार होगा? और साल में एक मर्तबा जलसा करवा दो, यहां पे खड़ा होकर के कोई बोल दे कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलो जन्नत में चले जाओगे, पूछो तुम जाओगे क्या? पूछना कभी उसको, तुम जाओगे क्या? जो हमको दे रहे हो, हमको बोल रहे हो जन्नत में। जन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल की बुनियाद पर है। इसकी वजह से हम लोगों ने इतने जन्नत बांटी ना, इतनी इतनी जन्नतें बांटी गई स्टेज से कि लोगों ने अमल करना छोड़ दिया, अमल ही करना छोड़ दिया। देवबंदी को बुरा भला बोलते हैं हम, देवबंदी गंदे हैं, भद्दे हैं, सब बोलते हैं। हाँ ठीक है, उसका अकीदा बुरा है, लेकिन देवबंदी अपनी बेटी की शादी करता है मस्जिद में और सुन्नी अपने आप को जन्नती कहता है, और उसकी बेटी की शादी में जब तक डीजे नहीं आएगा शादी नहीं होगी। ये है ड्रामे। किसने कह दिया तुमको? और फिर निकाह पढ़ाने के लिए पीर साहब आएंगे। फिर हमारी बेटी के निकाह हजरत फलां पीर साहब ने पढ़ाया था, और पीर साहब ने निकाह पढ़ाया, औलाद ही नहीं हो रही है। ये हाल है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, दिस इज द फैक्ट। ये हकीकत है, ऐसे हालात बन गए हैं आज के डेट में। शादी का कार्ड छप गया। इधर मेरी तरफ तवज्जो दो, सुन रहे हैं? और कितनी देर सुनेंगे? 5-7 मिनट सुनेंगे? सुनेंगे 5-7 मिनट? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। कितने लोग सुनना चाहते हैं? देखो आज भी लोग तकरीर के दीवाने हैं। हम 1 घंटा क्या रात भर बोले, मगर तुम लोग जो आना जाना बंद किया उसका क्या होगा? क्या सोचता है खाली अब्दुल वकील भाई की बेटी है?
नदीम की बेटी, हम भी दो दो बेटी के मालिक हैं। रहमत खुदाबंदी, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रमा फरमाते हैं, आलिमों को पैसे दो, आलिमों को पैसे दोगे तो ये गारंटी कि वह पैसा ताश के पत्तों में नहीं जाएगा, वह पैसे शराब की भट्टियों में नहीं जाएंगे। मगर ये बात बोलेगा कौन? इमाम साहब बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि इमाम साहब खाली पैसे पर ध्यान जाता है इसका। कौन बोलेगा? अच्छा, किसका ध्यान आज के डेट में पैसे पर नहीं है? मैं कहता हूं मैं नजराने में कंप्रोमाइज करूं कि चलो भाई दीन का काम है, 2000 कम ले लेते हैं, 5000 कम ले लेते हैं। और हमने अपने बच्चों को ट्यूशन के हवाले से, कल मेरी अलिया का फोन आया था, एक साहब के घर में ट्यूशन के लिए बात करने के लिए के हवाले से उसके घर के खातून से पूछा कि हमारी 2 बच्ची को ट्यूशन पढ़ा देना है। उसने कहा 300 रुपये लेंगे। तो मेरी अलिया ने कहा कि मुफ्ती साहब की बीवी हूं मैं, उनके बच्चों को पढ़ाना है। तो कहा मुफ्ती साहब हैं तो क्या हुआ, पढ़ाना तो हमको है, 300 रुपये लेंगे। जब मेरे बच्चों के साथ रियायत तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हारे घर का मुर्गा ज़बह करेंगे, क्यों फ्री में करेंगे? क्यों करेंगे फ्री में? तुमने 45,000 रुपये का माल लाया और लाके मोहल्ले वालों को दिखाया कि 1 कुंटल माल निकलेगा हजरत, और कुर्बानी करने के लिए गए, 500 रुपया देने की तुम्हारी औकात नहीं, क्यों? खाएगा तुम गोश्त 1 महीना तक, उसमें मेरा क्या है? मेरे कपड़े लाल क्यों होंगे? कुर्बानी के दिन हम लोग जाते हैं तो काला जुब्बा पहन के जाते हैं ताकि खून लगे तो पता ना चले। जिसके पास काला जुब्बा नहीं, क्या करेगा? वो सफेद कुर्ता खराब करता है। तो 50,000 रुपये का जानवर खरीद लिया, 500 रुपया इमाम को देने की हैसियत ना हुई। बेवकूफ, अगर 500 रुपया इमाम को दे दिया होता तो तेरी कुर्बानी तेरी नीयत की वजह से अगरचे कबूल ना होती, मगर इमाम खुश होकर दुआ कर देते तो उसकी दुआ की बरकतों से तुम्हारी कुर्बानी को खुदा कबूल फरमा लेता। मगर ये बात बोलेगा कौन? इमाम साहब बोलने जाएंगे, आप इमाम साहब आप ये सब मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता मेहराब पे खड़े होकर पैसा उस बारे में बोलते हैं। लोग कहते हैं कि खाली पैसे पर इसका ध्यान है। क्यों? इमाम साहब को पैसे की जरूरत, उसकी बीवी हवा पीती है, उनके बच्चे हवा पीते हैं, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, तुम्हारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे। तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बनेगा तो जानवर वो डॉक्टर बन के भी हॉस्पिटल में जानवर ही बना रहेगा, इसलिए कि तुमने दीन नहीं सिखाया, उसे दीन समझाया नहीं। और अगर कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठकर वो डॉक्टर की डिग्री लेकर बैठेगा और मुस्तफा का गुलाम होगा तो कोई गरीब की बच्ची आएगी, इंजेक्शन देकर उसके पानी को रोकेगा नहीं, उसके दर्द को रोकेगा नहीं, वो कहेगा गरीबों का इलाज फ्री में करूंगा, इसलिए कि गरीबों से प्यार करना मेरे हुजूर की सुन्नत है, मेरे मुस्तफा की सुन्नत है गरीबों से प्यार करना। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास चंद गरीब चंद अमीर किस्म के लोग आए, रईस ज़ादे। सुने, खत्म कर दूं तो आपकी तवज्जो इधर उधर होगी तो मैं खत्म कर दूंगा। चंद रईस लोग आए नबी की बारगाह में, कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे। जब नबी का नाम सुने तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम पर ईमान ले आते, तुम्हारा कलमा पढ़ लेते, मगर एक प्रॉब्लम है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? नबी ने फरमाया क्या बात है? कहा ये तुम्हारे पास जो गरीब किस्म के लोग हैं, एक एक कपड़ा एक एक महीना तक पहनते हैं, इनके बदन से बदबू आती है, ये लोग मुझे पसंद नहीं है, अगर इन लोगों को हटा दो तो हम कलमा पढ़ लें। कितना बड़ा चैलेंज था मुस्तफ़ा के लिए। जबकि नबी कौनैन की हमेशा कोशिश ये रहती थी, सुनिए, कि मोहल्ले में जो सरदार किस्म के लोग हैं, जिनके पीछे 10 लोग घूमते हैं, उनकी तरफ मुस्तफ़ा की नज़र ज़्यादा रहती थी ताकि वो कलमा पढ़ ले तो उसके साथ 10 हवारी जवारी भी कलमा पढ़ ले। ये मकसद था मुस्तफ़ा का। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को हरीस कहा, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। हरीस का मतलब होता है लालची। मुस्तफ़ा पैसों के लालची नहीं थे,
मुस्तफ़ा को इस बात की लालच थी कि मेरी उम्मत से ज्यादा फर्द दोज़ख से निकलकर जन्नत की वादियों में दाखिल हो जाए। इस बात के मुस्तफ़ा लालची थे। चूंकि हुजूर की उम्मत सबको ही है ना, जो गोबर खाता है वो भी हुजूर की उम्मत है, और हम सब भी हुजूर की उम्मत है। फर्क क्या है? हम उम्मते इजाबत है, वो उम्मते इनकार है। उसने हुजूर को नकारा और हमने हुजूर को भी माना, हुजूर के पैगाम को भी माना। हमने हुजूर को भी माना, हुजूर की भी माना। जोर से बोले, जोर से बोले। हुजूर को मानना ईमान है और हुजूर की मानना यह कामिल ईमान है। सिर्फ हुजूर को मानने से नहीं चलेगा, हुजूर की भी मानना पड़ेगा। कहा था मैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। कहा है मोहम्मद, हम कलमा पढ़ लेंगे अगर इन गरीबों को हटा दो। निशाना किन किन लोगों पर साधा था सोचें। आज भी लोग गरीबों पर नजर रखते हैं। हजरत अबू हुरैरा जैसे लोगों पर। अबू हुरैरा इतने गरीब थे कि उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह, मैं शादी नहीं करना चाहता, अपना खाने का ठिकाना नहीं तो बीवी को कहां से खिलाऊं। नबी ये कौन ने फरमाया, अबू हुरैरा निकाह करना है, निकाह मेरी सुन्नत है। जोर से बोले। नबी ने कहा था, हजरत अबू हुरैरा शादी के लिए तैयार हुए, वरना तैयार नहीं होते, इतने गरीब थे। गरीब थे मगर बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिजी हो, इब्ने माजा हो, निसाई हो, हदीस की कोई भी किताब हो, ऐसा कोई पेज नहीं है जिसमें अबू हुरैरा का नाम नहीं है। बेशुमार हदीसें हजरत अबू हुरैरा से रिवायत हुई हैं। और कमाल इस पर नहीं है कि हदीसें सिर्फ रिवायत की हैं। कमाल की बात बताऊं मैं? सुनेंगे आप? कमाल की बात सुनिए। नबी जब कुछ कहते थे तो जिस लफ्ज पे नबी का हाथ दाहिना जहां तक उठता था, नबी का बायां हाथ किस लफ्ज पे कहां तक उठता था, किस लफ्ज पे नबी की भवें नाचती थी, किस लफ्ज पे नबी मुस्कुराते थे तो कितने दांत दिखते थे। जब अबू हुरैरा नबी से सुनकर बयान करते थे तो जैसा नबी से सुनते थे वैसा अबू हुरैरा बयान करते थे। जिस लफ्ज पे नबी मुस्कुराते थे अबू हुरैरा भी उस लफ्ज पे मुस्कुराते थे। जिस लफ्ज पे नबी का दाहिना हाथ जहां तक उठता था अबू हुरैरा का भी हाथ वहीं तक उठता था। ये थी शान अबू हुरैरा का हदीस बयान। उनको कहा था हटा दो, ये गरीब है, इनके कपड़ों से बदबू आती है, इनके बदन से बदबू आती है। नबी ये कौन जवाब देते? इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की आयत देकर भेज दी जिब्रील को। कहा वस्बिर नफ्सका मअल लदीना यदून रब्बहुम बिल गदाती वल अशी युरीदून वजह वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुती मन गफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अमरुहु फुरुता। कहा है महबूब, ये अमीर कलमा पढ़े न पढ़े इसकी परवाह मत कीजिए, मगर गरीबों को अपने से दूर मत कीजिए। इस्लाम को आज भी फायदा गरीबों से हो रहा है और कयामत के करीब भी गरीबों से ही फायदा होगा। इस्लाम को आज भी फायदा गरीबों से हो रहा है, कुर्ब कयामत भी इस्लाम का फायदा गरीबों से ही होगा। अमीरों से क्या उम्मीद करेंगे? अमीरों का बेटा स्कूल में पढ़ेगा, अमीरों का बेटा डॉक्टर बनेगा, अमीरों का बेटा इंजीनियर बनेगा, अमीरों का बेटा प्रोफेसर बनेगा। किसका बेटा मौलवी बनता है? गरीब का बच्चा। मदरसा किसने संभाल कर रखा है? गरीब ने। मस्जिद को संभाला किसने? गरीब ने। अमीरों के बच्चे डॉक्टर, अमीरों के बच्चे इंजीनियर, अमीरों के बच्चे प्रोफेसर। मुस्तफा की हदीस पढ़ने वाला कौन? गरीबों के बच्चे। मुस्तफा का कुरान बचाने, मुस्तफा का कुरान सीने में महफूज करने वाला कौन? गरीबों के बच्चे। मैं कहता हूं अगर कल वक्त आ जाएगा दुनिया की तमाम लाइब्रेरीज में आग लगा दी जाएंगी, दुनिया के तमाम कुतुब खाने जला दिए जाएंगे और उसके बाद कहा जाएगा तुम्हारे डॉक्टर को कुरान लेकर के आओ, नहीं ला पाएंगे। हो गया?
कहाँ जा रहे हो बाबू? हाँ हाँ, बोले 5 मिनट। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, और एक बार कहें या गौस अल मदद। एक बार वो नारा दें जो दूसरे मुल्क से लाकर मुफ्ती सलमान अजहरी ने हम लोगों को दिया। जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। लोग नाम भी नहीं लेते, सोचते कहीं हमको भी जेल में ना डाल दे। अरे भाई, मुकद्दर में जो है वो होना है। मौत के डर से आदमी कहीं जाएगा नहीं। ट्रेन में जाएंगे, मौत आ जाएगी तो क्या होगा? हवाई जहाज पे चढ़ेंगे नहीं, कहीं हवाई जहाज अगर फ्लाइट क्रैश हो गई तो फिर क्या होगा? भाई मौत अगर आना रहेगा तो छत गिर सकती है अपने ऊपर। ये क्यों नहीं सोचता है? मौत आना है, मगर ताज कमाल ये कि तुम ये सोचो कि तुम्हारी मौत किस हालत में आई। तेरा बच्चा डीजे पे डांस कर रहा है, डांस करते करते मौत आ गई तो? तुम्हारा बच्चा कैरम बोर्ड खेल रहा है, कैरम बोर्ड खेलते खेलते मौत आ गई तो? तुम्हारा बच्चा पबजी और फ्री फायर खेल रहा है, फ्री फायर खेलते खेलते मौत आ गई तो? तो मौत, इस मौत का कोई याद नहीं करेगा। मगर देख, एक मौत हमने देखी थी। कारी रजीउल्लाह नबी के खुतबात कह रहे थे, मुस्तफा की शरीयत बता रहे थे। बताते बताते आखिर में हुजूर आला हज़रत का शेर पढ़ा और उसके बाद उनकी रूह निकली। क़यामत तक दुनिया इस मौत को याद रखेगी। ऐसा लगा जैसे कि मौत का फरिश्ता करीब में खड़ा हो, खुदा ने रोक दिया। रुक जाओ, मेरे महबूब की बात हो रही है। रुक जाओ, मेरे महबूब की बात हो रही है। उसकी मौत के वक्त रोक सकते हो, तुम रुक सकते हो, उनका वक्त रुक सकता है, मगर मेरे महबूब का तस्करा नहीं रुकना चाहिए। जोर से जोर से जोर से। ऐसा लगा जैसे फरिश्तों को खुदा ने रोक दिया है। जैसे ही मुकम्मल किया, वो मा अलैना इल्लल बलाग, हो गई बढ़कर, हाँ हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। हुजूर आला हज़रत है रजा, ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। देखा ना तुमने? तो तुम्हारा बच्चा इस लायक क्यों नहीं कि ताकि तुम्हारे बच्चे को मौत आए तो डांस करते हुए नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए मौत आए उसको। अपने बच्चों को नमाज की आदत कौन डालेगा? कौन डालेगा? ये वो डालेगा जिसका बाप खुद नमाजी होगा। ये काम वो कर सकता है जिसके बाप का कैरेक्टर खुद अच्छा होगा। जब आप खुद अपने आप को बुरा बनाए रखेंगे तो फिर आपका बच्चा किस लायक होगा? इसलिए खुद को समझने और सोचने की जरूरत है। जब आप खुद को नहीं समझाएंगे, आपका बच्चा दलदल में डूब जाएगा। इसलिए मौत से मत घबराइए, मौत से मत डरिए। जो होना है होकर रहेगा, आपके चाहने और मेरे चाहने से नहीं होगा। अगर जेल भी जाना होगा तो हुजूर की मोहब्बत में जेल गए तो उस जेल को हम सैल्यूट करते हैं। हुजूर की मोहब्बत में इमाम आजम अबू हनीफा कैद खाने में 40,000 मरतबा आपने उसी कैद की काली कोठरी में आपने कुरान मुकद्दस की तिलावत की है, मुकम्मल किया पूरे कुरान को 40,000 मरतबा। एक रिवायत है 70 मरतबा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने। इसलिए कैद खाने से मत डरिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में गए और वहीं जाकर लोगों को कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया। तो आप अपने आप को ऐसा बना दें कि आप जिस खित्ते में रहें, जिस इलाके में रहें, आपको देखकर लोग घिन नहीं करें, प्यार करें। डॉक्टर अकबाल के घर में ईद के दिन आए लोग नाश्ता करने के लिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दोस्त आए डॉक्टर अकबाल के। सुबह में दस्तरखान लगाया, ईद का दिन है, सेवैयां खाने के लिए दस्तरखान लगा दी। उसके बाद दस्तरखान से जब उठने लगे, उनके दोस्त ऑक्सफोर्ड के बड़े बड़े स्कॉलर थे, हाथ धोकर उठ रहे थे।
उठने से पहले पहले डॉक्टर इकबाल से वो तमाम स्कॉलर कहते हैं, ए इकबाल, जिस मजहब के मानने वाले लोगों के दस्तरखान में इतनी सफाई है, उसके मजहब में कितनी सफाई होगी। इसलिए आज से हम भी उसी पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं जिस पैगंबर का तुम कलमा पढ़ते हो। ये होना चाहिए। तुम्हारी बेटियां जलसे में आती है एकदम बिल्कुल 50 तरह का क्रीम लगा करके जलसे में आती। क्या है ये, मेला है क्या? यह हुजूर का जलसा है ना, क्यों नहीं नकाब पहन के आती है? और फिर जलसे की क्या खुसूसियत है? उसे तो हर जगह पे नकाब पहन के जाना चाहिए। क्यों तुम्हारी बेटियां नकाब नहीं पहनती? तुम्हारे घर से अगर तुम्हारी बेटी बगैर नकाब के पहन रहे, बगैर नकाब के निकल रही, तुम्हारा कलेजा धड़कता नहीं है? नबी की शरीयत को रौंद कर तुम्हारी बेटी घर से बाहर जा रही है, तुमको तकलीफ नहीं होती है? तुम्हें एहसास तक नहीं होता है? तुम्हारी बीवी औरतों को जब 4 बच्चे की मां हो जाती है बोलती अब नकाब पहन के क्या करेंगे? उसको तो समझती कि मेरे लिए नकाब पहनना मकरूह है, तहरीमी हो गया। उसे नकाब पहनने की ज्यादा जरूरत है। कंवारी लड़कियों से ज्यादा जरूरत उन औरतों को नकाब पहनने की जो 4 बच्चे की मां हो गई हैं, क्योंकि उसकी वजह से उसके बच्चे सीखेंगे। कुछ चीजें अपने लिए और कुछ चीजें दूसरों के लिए करनी पड़ती हैं। अमेरिका में एक औरत प्रेग्नेंट है, 8वां महीना चल रहा है। खत्म कर देते हैं। मुझको कहा था 50 मिनट बोलने के लिए, अल्लाह 1 घंटे से ऊपर हो गया। और 10 मिनट बोलूं मैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अमेरिका में 8वां महीना प्रेगनेंसी की रिपोर्ट है। 8वें महीने में वो मैथ बना रही है, जिस वक्त उसे बेड रेस्ट करना चाहिए। मैथ बना रही है। एक डॉक्टर ने पूछा कि ये आप क्यों कर रही हैं, मैथ क्यों बना रही हैं? कहा मैथ इसलिए बना रही हूं कि जब मेरा बच्चा, ये जो पेट में जो बच्चा है ना, ये सब कुछ देख रहा है। आज जो हिसाब में आधे घंटे में बना रही हूं, कल ये बच्चा जब पैदा होगा तो 15 मिनट में बनाएगा। चूंकि ये पेट के अंदर से देख रहा है। ये बात उस औरत को आज समझ में आई, तुमको कब समझ में आएगा? तुम्हारे सामने तो रिजल्ट दिखाया गया है, रिजल्ट पेश किया गया है। जब गौसे आजम मकतब में गए, कहा पढ़ो बिस्मिल्लाह। गौसे आजम ने 18 पारे की तिलावत सुना दी। पूछा ये 18 पारे याद कैसे हो गए? कहा मेरी माँ बर्तन धोती थी, कुरान पढ़ती थी, बिस्तर झाड़ती थी, कुरान पढ़ती थी, तिलावत करती थी, कुरान पढ़ती थी। मैं पेट के अंदर था, मेरी माँ बाहर कुरान पढ़ती थी, मैं अंदर कुरान पढ़ता था। मेरी माँ बाहर कुरान पढ़ती थी, मैं पेट के अंदर कुरान पढ़ता था। ये गौसे आजम फरमा, तुम्हारे सामने तो ऐसा रिजल्ट आ चुका है ना। तो मैं अगर बच्चे हामिला हो जाए, चाहे वो बच्चे की मां बन जाए, विलादत हो चुकी हो, उसे हर हाल में पर्दा चाहिए। और अगर कोई लड़की अगर घर से निकलती है बगैर नकाब के, नया कपड़ा पहनकर, सज धज कर, चेहरे पे क्रीम लगाकर, और 2-4 लड़के उसे घूरते हैं, और उसके बाद घर आकर बोलती है कि फलां जगह के लड़के बहुत घूर रहे थे, तो ये गलत है। ये वो गई ही थी इसलिए ताकि लोग उसे देखें। उसका मकसद ही यही है कि नौजवान लड़के मुझे देखें। वो इंस्टाग्राम में वीडियो बनाती कर डालती ही इसलिए है ताकि आवारा कुत्ते मुझे लाइक करें। मैं कहता इन कुत्तों के लाइक कर देने से तू स्टार बन जाएगी क्या? कमाल तो तब होगा तू यहां सजदा करेगी, फरिश्ते तुझे सजदे को लाइक कर दे और खुदा तेरे सजदे को पसंद फरमा ले, तब कमाल की बात है। तू तो घर से निकल कर जाती ही इसलिए ताकि लोग तुझको देखें, और फिर तुमको घूरेंगे नहीं। ऐसा ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, हमने औरत को बनाया इसलिए ताकि देखने वाले देखें। ये खुदा कहता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अल्लाह फरमाता ज़य्यन्नाहा लिन, औरतों की जो साख्त है, उसके जिस्म की जो बनावट है, वो इस तौर पर की गई ताकि उसकी तरफ देख करके आपका अट्रैक्शन बढ़े। लेकिन सबका नहीं,
एक औरत पर सिर्फ उसके शौहर का ही यह हक है, उसे देखने सजाया गया है। औरतें सजाई गई हैं खुदा की जानिब से देखने के लिए, मगर ये आंख सबके पास नहीं, सिर्फ उसके शौहर के पास है। और औरत को भी सजने की जरूरत है तो सिर्फ शौहर के सामने, दूसरे मर्दों के सामने बंद है। घर में रहती है गंदा कपड़ा पहनकर, मैला कपड़ा पहनकर, बदबू करती है। और जब वलीमे में जाना होता है तो 4 घंटा लगता है उसका तैयार होने में। शौहर दरवाजे पर बाइक स्टार्ट करके बार बार स्टार्ट कर रहा, बंद कर रहा है, अंदर से चिल्लाती है। जब बोल दिया कि 5 मिनट में आ रही हूं तो हर 10 मिनट के बाद हॉर्न बजाना जरूरी है। 5 मिनट में आ रही हूं तो हर आधे घंटे के बाद हल्ला करना जरूरी है। 4 घंटे लगते हैं तैयार, किसके लिए? किसके लिए तैयार हो रही है? किस कुत्ते को दिखाने जा रही है? तुझे देखने वाली आंख तो तेरे शौहर के पास है, तो फिर वहां जाने के लिए 4 घंटे से तैयार हो रही किसके लिए? तुमने नहीं देखा क्या हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सर से दुपट्टा छीना गया। हजरत ज़ैनब ने अपनी तमाम जुल्फों को अपने चेहरे पे डाल ली ताकि किसी यजीदी कुत्ते की निगाह मेरे चेहरे पर न पड़े। इसे पर्दादारी बोलते हैं, इसे हया बोलते हैं। जोर से बोलना चाहिए था आपको, और जोर से बोलना चाहिए था आपको। अच्छा, कभी कभी खतीब को भी आप सपोर्ट उसी अंदाज में कीजिए जैसे अंदाज में आप शायरों को करते हैं। 200 टकिया अब तक मेरे पास नहीं आया, अभी नदी में आएगा तो देखना कोई कोई दे देगा। इसीलिए लोग अपने बच्चों को आलिम नहीं बना रहे हैं, शायर बनाना चाह रहे हैं। क्या करूं, तकरीर करूं कि नहीं करूं? तो कोई जो उठ के 200 टका नहीं दे रहा, क्या करेंगे उसके लिए? सुने, 2 मिनट और की गुफ्तगू और सुन ले। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, खुदा खूब बरकतें अता फरमाए, माशाअल्लाह। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। क्या बोल रहा था मैं? औरतों को सजने की जरूरत है, मगर कहां? उसके शौहर के सामने। कहां? शौहर के सामने। अगर शौहर के सामने अगर नहीं सजती है और उसे तकलीफ होती, कोई देख रहा है तो ये गलत शिकायत कर रही है, उसका मकसद यही था। और अगर तुम्हारे घर से तुम्हारी बेटी या तुम्हारी बहन या तुम्हारी बीवी घर से निकलती, तुम उसे अगर रोक नहीं सकते हो तो तुम दयूस हो, तुम्हें संभालना होगा। औरतों के लिए हिजाब जरूरी है। तुमने नहीं देखा क्या अमेरिका की वो लड़की, ईसाई लड़की है, उसकी एक मुसलमान सहेली है फातिमा नाम की, इधर तवज्जो, रोजाना ऑफिस जाती है जॉब करने के लिए। ईसाई लड़की रोज ऑफिस जाती है, मगर चौराहे पर 8-10 लड़के खड़े रहते हैं, रोजाना उसे छेड़ते हैं, उसे भद्दे कमेंट्स करते हैं। वो लड़की तंग आ गई, एक दिन अपने मुसलमान सहेली से जाकर चर्चा करती है कि मेरी तबीयत नहीं चाहती है कि मैं अब ऑफिस में जॉब करूं। कहा क्या बात है? कहा रोजाना चौराहे पर नौजवान लड़के खड़े रहते हैं, मुझे गलत और भद्दे कमेंट्स करते हैं, मैं तंग आ गई हूं, करूं तो करूं क्या? मेरे बाप का साया सर से उठ गया है, मेरी बूढ़ी माँ की किफालत की जिम्मेदारी, मेरे 2 छोटे छोटे भाई है, इन दोनों की जिम्मेदारियों ने मेरे पैरों पे जंजीर डाल रखी है, करूं तो करूं क्या? अगर जॉब न करूं तो मैं इन लोगों को खिलाऊं क्या? परेशान हूं मैं। फातिमा ने कहा परेशान मत हो, उसका इलाज मेरे पास है। और जोर से, और जोर से। कहा क्या इलाज है? कहा ये नकाब लो, कल ये बुर्का पहन कर ऑफिस जाना। फातिमा ने अपना नकाब, अपना बुर्का उस लड़की को दे दिया, अपनी सहेली को दे दिया। दूसरे दिन वो ईसाई लड़की फातिमा का नकाब पहनकर ऑफिस जाती है। वही जाने वाली लड़की जो रोजाना जाती है, वही चौराहा है, वही नौजवान लड़के। जब वहां पर पहुंचती है, लड़के बोलते हैं छोड़ दो, रास्ता दे दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है। नारा नहीं लगेगा तकरीर पे?
किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है, वो लड़की ऑफिस गई, इधर मेरी तरफ तवज्जो दो, बात कंप्लीट कर रहा हूं मैं, खत्म कर रहा हूं मैं। वो लड़की ऑफिस जाती है, अपनी ड्यूटी मुकम्मल करके वापस लौटती है और उसके बाद अपने छोटे भाइयों से अपना नकाब फातिमा के घर भेजवाती है। इधर तवज्जो दें, 1 मिनट के अंदर अंदर तकलीफ खत्म हो रही है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। फातिमा के घर नकाब भिजवा दिया। दूसरे दिन का सूरज तुलू हुआ, वो लड़की, ईसाई लड़की दरवाजे पर दस्तक देती है फातिमा के। फातिमा ने दरवाजा खोला, फातिमा बोलती है नकाब चाहिए, टेबल पे रखा हुआ है ले लो। वो ईसाई लड़की बोलती है आज नकाब लेने नहीं आई हूँ, बल्कि नकाब पहनने का जिस पैगंबर ने हुक्म दिया है उनका कलमा लेने आई हूँ। नकाब पहनने का हुक्म जिस पैगंबर ने दिया उस पैगंबर का कलमा लेने आई। ज़िंदगी ने फिर कभी वफा की तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू, चूँकि मुझे ट्रेन भी लेनी है, मैंने अली भाई से इंशाअल्लाह फिर कभी सुन लीजिएगा। असल में ट्रेन भी है मेरी, मैंने माजरत, हाँ फिर कभी आऊँगा ना इंशाअल्लाह, क्या टेंशन लेते हैं आप लोग। पक्का 5 मिनट। हाँ 47 हुआ, 50 में छोड़ दूंगा, ठीक है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो मेरी बात फैली कहां से थी कि शादी का कार्ड छप गया, यहीं से फैली थी। क्योंकि मैं जिस रास्ते पे चला जाता हूं वो रास्ता मुकम्मल तो नहीं करने के बाद लौट के आने में ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं मैं। शादी का कार्ड छप गया, इधर मेरी तरफ तवज्जो दें, शादी का कार्ड छप गया। अब उस कार्ड को किसको किसको देना है उसकी लिस्ट तैयार हो रही है। किसको कार्ड देना है, किसको कार्ड, इसकी तैयारी होती है ना, आपके यहां भी होती होगी। फला बड़े अब्बू को कार्ड देना है कि नहीं देना है? देना है। छोटे अब्बू को देना है। छोटे अब्बू से अगर 4 साल से बात नहीं हो रही है तो अंदर से बूढ़ा आदमी दादा बोलते हैं कि नहीं शादी है, किसी को नाराज नहीं रखना है, सबको दावत देना है। छोटे अब्बू तुम्हारे चचा होते हैं ना, पांव पकड़ कर लेना है अगर जरूरत पड़ेगी तो, मगर राजी करके घर लाना है, नाराज नहीं करना है। यही तरीका हमारा है। बड़े अब्बू नाराज है, बहनोई की दुम तो हमेशा टेढ़ी ही रहती है, वो तो कभी सीधा, उसको जितना साला ठूस दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं आप। बहनोई से भी रूसा रूसी, गुस्सम गुस्सी, क्या करेंगे? तो अंदर से दादी आ जाती है, अरे मेरी एक ही तो बेटी है, दामाद रूस गया तो फिर क्या होगा? वही तो चहल पहल करेगा, प्लेट वही उठाएगा, प्लेट चलाएगा, वही खाना वही बनवाएगा, तुम करोगे क्या? ये तो बहनोई का काम है, प्लेट उठाने का, प्लेट धोने का। तुम लोग करता है क्या? बहनोई ये सब करेगा है? वो तो बादशाह की तरह खाली हुकूमत चलाता है, वो तो देखता है किधर से 2 रुपया घुसेटेंगे। पलंग लाता है तो देखता है कि मेरा जो पलंग आया था इससे अच्छा नहीं था, ये अच्छा वाला हो गया, इसमें जितना लगा है मुझको 15,000 कम का मिला, वो 15,000 चाहिए ताकि हम भी अपना पलंग बढ़वाएंगे, बच्चे अब ज्यादा हो गए। ये सब दिमाग लगाने लगता है। तो उसको क्या करेंगे? उसको दावत देना है कि नहीं? दावत देना है। बड़े अब्बू से 4 साल से बातचीत बंद, उनको दावत देनी है कि नहीं? देना है। क्यों देना है? शादी है, शादी में सबको राजी करना है, नाराज किसी को नहीं। यानी सबका माइंड सेट हो गया कि शादी में सबको राजी करना है, नाराज भी हो तो राजी कर लेना है। मगर इस शादी से सबसे ज्यादा खुश कौन है?
सबसे ज्यादा खुश बड़े अब्बू नहीं है, छोटे चाचू नहीं है, सबसे ज्यादा खुश आमना का लाल है, सबसे ज्यादा खुश मेरे मुस्तफा है। चूंकि हुजूर फरमाते हैं निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। जब तेरी शादी से सबसे ज्यादा खुश मुस्तफा है तो डीजे लाकर मुस्तफा को नाराज कैसे कर दिया? दादा को राजी कर लिया, छोटे अब्बू को राजी कर लिया, बहनोई को राजी कर लिया, डीजे लाकर नबी को नाराज क्यों? क्यों नाराज किया मुस्तफा को? सब राजी हो जाते चलता, नबी राजी रहते तो कायनात राजी थी। क्योंकि खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, दुनिया की ख्वाहिश है कि मेरा रब राजी हो जाए और मेरा रब चाहता है कि मेरे महबूब राजी हो जाए। तुमने हुजूर की रजामंदी पर गौर नहीं किया। इंशाअल्लाह ताला, हाँ 51 हो गया, मैंने कहा था 50 में छोड़ दूंगा। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी ने वफा की तो गुफ्तगू होगी। मैं बहुत जगहों पे मैंने ज़रा सख्त लहजा अपनाया आप लोगों के साथ। सख्त लहजा आप लोगों की वजह से अपनाना पड़ा मुझको, चूँकि हालात ऐसे बन गए थे। उसके लिए अगर कोई तकलीफ हुई किसी को, मैं माजरत चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैह। ज़ोर से कलमा शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।